फिर तुमको सिर्फ मालूम है कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है, और तो दुनिया में कोई को भी नहीं मालूम। और तुम पुरुषोत्तम संगम युग की बात समझाए भी सकते हो कि जब कलयुग का अंत होना होता है, सतयुग की आदि होने होती है, तो दोनों युगों के मेल में, संगम में बा पाते हैं। ये सारी बातें समझा सकते हैं, और ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और तो कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तो देखो कितनी प्रकार से बाप समझाते रहते हैं, है? बताते हैं कि बच्चे एकदम बुद्धू मत रहो, है ना। इसलिए अमरनाथ पर भी बुद्धुओं को देखो, कि भाई बोलते हैं कि वहां पैरेट होते हैं। अब वो ज्ञान की कंठी वाले पैरेट तो होते ही नहीं है वहां, चिड़िया होंगी क्या? अरे वो तो पीजन्स हैं। अभी तुम देख सकते हो, ये कोई पैरेट थोड़ी ही है, ये तो मनुष्य हैं। ज्ञान की टियों टियों करते रहते हैं। अभी मनुष्य तो सभी समझते हैं, क्योंकि मनुष्यों को तो सोचने करने का मन होता है ना, कि वहां पैरेट्स हैं। और ये भी जानते हैं कि पैरेट पढ़ता भी है। 28 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो देखो पढ़ने की ही बात निकलती है ना, तो पैरेट को ही पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है। और वहां शिव के मंदिर में है ही पीजन। देखो तो ये कितना लंबा चौड़ा झूठ बोलते हैं। कहां पैरेट, ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है कंठ में, और पीजन तो कभी पढ़ता ही नहीं है ही कबूतर बुद्धि। हाँ, उनके गले में पैगाम बांधा जाता है तो वो दूसरे देश में पहुंचाए देते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से पीजन्स आकर के मनुष्यों को सुनाते होंगे। ये तो यहां की बात है। अभी तुम बच्चों में ऐसे कबूतर बुद्धि है जो विदेशों में भी जाते रहते हैं ना, तो उनके गले में ये ईश्वर का संदेश बांधा हुआ है, बरबस सुनाते रहते हैं। बाकी उन कबूतरों की कोई बात नहीं, चिड़ियों की। ये कोई यहां नहीं हो सकते हैं। और पैगाम तो वो चिट्ठी लिख करके उनके कान में बांध दो तो वो ले जाएंगे। ऐसे कबूतर बहुत बहुत होते हैं। ये नेहरू को तो बहुत शौक था। तुम पढ़ते होंगे कि बरोबर वो जा करके और देखते भी थे
और बांध किए थे, और बहुत हैं वहां ढेर के ढेर जो सिखलाते हैं उनको। अब देखो सिखलाते तो बच्चे हैं ना, देखो जो सीखते हैं, और वो सीखते तो सीख ही जाते हैं, क्योंकि उनको जो दाना पानी मिलता है ना ह्यूमन कबूतर्स को, तो तुम बच्चों को बस रोज दाना, जानती हो भक्ति मार्ग में कितना कबूतरों को दाना खिलाते हैं, उनको दाना सहज सहज मिलता है, और उनको कहीं भी भटकने की दरकार नहीं रहती। जाएगा उनको बुद्धि में बैठा, क्योंकि बुद्धि में है ना, कबूतरों की बुद्धि में है कि यहीं हमको दाना मिलता है। हाँ ये तो ठीक है, बाप कहते हैं कि विश्व की बादशाही तो यहां ही मिलती है, और तुम बच्चों की तो बुद्धि में है ना कि और कोई जगह तो ये विश्व की बादशाही कोई धर्म पिता दे ही नहीं सके, न दे सके हैं न दे सकेगा। तो क्या कोई जगह में दाना के लिए जाएगा जब कोई दे ही नहीं सकता? और तुम तो जानते हो कि दाना फिर भी तुमको यहीं एक ही जगह में मिलेगा। ऐसे उनको भी मालूम है कि दाना तो हमको सहज सहज बिल्कुल एक ही जगह मिलता है, और उनको दाना पानी आप ही रोज देते हैं। और जब आप ही घर में बैठे बैठे कोई चीज मिलती जावे, और वो चीज लेने के लिए हिर जावे, तो फिर इधर उधर बाहर भटकने की दरकार क्या पड़ी हुई है? और वो हिर जाते हैं, भले आकर के उनको आगे दियो तो खड़े रहेंगे, और उनको कोई भागने वागने की कोई उनको दरकार ही नहीं है, और वो पक्का हो जाता है कि भाई ये भक्त कोई हमको मारेगा नहीं। और वहां तो आदमी है, और वो तो पक्षी फर करके ऊपर उड़ जाते हैं। तो देखते हैं ना बाहर की दुनिया में, कबूतरों को दाना भी देते हैं मनुष्य आए आए करके। ये सब भक्ति मार्ग की बातें सब कहां लागू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में लागू होती है। तो यदि यदि तुम अगर मनुष्य हो, दाना पानी मिलता है तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना है, जो उन दानों को तुम चुंगते हो। तो कहा जाता है ना बच्ची, इसका तो बहुत शास्त्रों में है ना कि भाई चिड़ियाएं थी, वो झाड़ से नीचे उतर उतर करके और ये सागर को चुग जाती थी।
यानी क्या करती थी? मट्टी चुक चुक करके उनमें डालती रहती थी। तो भक्त लोग कहते हाँ ये भी सत्य और है देहाभिमान की मिट्टी चुगने की बात। अभी सागर अगर कभी सूख सकता है क्या? तुमने पढ़ा है ये आखा नहीं कोई शास्त्रों में कि चिड़िया उतर उतर करके और वो पानी में वो डाल देती थी मिट्टी।